नमस्कार बच्चों। देखिए, आज से जो है आपके लिए क्लास 10th के जितने भी आप स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार जो है क्लासें हम शुरू करने वाले हैं। इन क्लासों के माध्यम से हम बात करेंगे कि इंग्लिश की जितनी भी आपकी कोर्स रहेगा, एनसीईआरटी का अभी जो आपकी क्लासों में चल रहा है 2025-26 का, कौन सा 2025-26 के दौरान जो आपके स्कूलों में कोर्स चल रहा है, कौन सा इंग्लिश का, ठीक है ना, वो मैं आपको जो है पूरा पूरा कवर करवाने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, पहले हम इंग्लिश का पूरा कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का, कौन सा क्लास 10th का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मैं बता रहा हूँ जो अच्छे से आप सोचिएगा, विचार कीजिए इसके बारे में। क्लास 10th का जो है हम पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाला है इंग्लिश का, ठीक है ना। और अभी जो आपका सेशन चल रहा है कौन सा 2025-26 का, ठीक है, 2025-26 का, ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है ये क्लासेस शुरू की हैं आपके लिए। कंप्लीट क्लासें आपको रेगुलर देखनी है, रेगुलर आपको चैनल पर शाम को 7 बजे क्लासें मिलेगी और आपको जो है वॉच आउट करनी है, अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझना है, टॉपिक को अच्छे से समझना है। फिर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो है हम क्वेश्चन भी करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसके अलावा जो है वो भी करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो भी सारे के सारे मैं कराऊंगा, राइटिंग के जितने भी टॉपिक्स आपके दे रखे वो भी सारे के सारे हम कवर करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको अभी आज से ही जो है चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसकी बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए, आज हम बात करेंगे इसके आपके जो इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है, अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है वो लिखा गया किसके द्वारा, जीएल फोंटक्स के द्वारा, ठीक है, जीएल फोंटक्स के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया शानदार टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल इंग्लिश से डर लगता होगा आपको, लेकिन आज के बाद से जो इंग्लिश से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि इतने ही शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरी क्लास अच्छे से देखेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ बिफोर यू रीड, देखते हैं इसमें क्या चीज बताएगी, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो ध्यान से देखना एक बार, इसमें देखो थोड़ा सा ब्रीफली दे रखा है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब इसमें कहा गया है कि भी लोग कहते हैं कि फेथ जो है, अगर आप भरोसा रखो तो आप पहाड़ों पर भी चढ़ सकते हो, मतलब पर्वत भी पार कर सकते हो, माउंटेन भी पार कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है पूरी पूरी वो बेस करती है किसके ऊपर, फेथ के ऊपर, मतलब विश्वास के ऊपर, कि आपको विश्वास कितना है, किस पर विश्वास है और कितना विश्वास है, इसके ऊपर ये पूरी कहानी जो है वो घूम रही है, ठीक है। फिर लिखा हुआ यहाँ पे बट वुड शुड वी पुट आवर फेथ इन, मतलब ये डिपेंड करता है कि हम जो है किस पर विश्वास करते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ दिस इज द क्वेश्चन और दिस स्टोरी डेलाइकेटली पोजेस, मतलब ये जो पूरी कहानी है वो किस पर घूम रही है, इस क्वेश्चन पर, कि हम जो है किस पर विश्वास करते हैं, ठीक है। ये जो कहानी है पूरी की पूरी इसके इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। देखिए यह सबसे पहले नाम दे रखा लेंचो, लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके बारे में इस कहानी का पूरा पूरा निचोड़ निकलेगा, ठीक है ना। तो लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो कौन है, एक फार्मर है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल खराब हो जाती है तब वो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, ठीक है ना। आस्किंग फॉर 100 पेजेस, वो जो है पेजोस जो है वो एक करेंसी है, ठीक है। तो वो भगवान से 100 पेजोस मांगता है कि भाई 100 पेजोस मुझे दे दीजिए, मेरी फसल खराब हो चुकी है, तो मैं वर्ष भर के लिए जो है अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा उसके लिए, और उसके साथ साथ में वापस जो है नई फसल बो सकूं, इसके लिए जो है आप मुझे क्या कीजिएगा, एक 100 पेजोस दीजिएगा, ये ऐसा मांग करता है, ठीक है। फिर लिखा डज लेंसोज लेटर रिच गॉड, क्या भगवान के पास में लेंचो का लेटर पहुंच गया, या फिर डज गॉड सेंड हिम द मनी, भगवान ने उसको पैसे भेजे या नहीं भेजे। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, आपके अनुसार इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, कि भगवान के पास उसका पत्र पहुंच गया होगा या भगवान ने उसको वापस पत्र में कुछ पैसे वगैरह भेजे या नहीं भेजे, ठीक है ना। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूअस बिफोर यू बिगिन टू रीड, थोड़ा सा जरिए से आप गैस कीजिएगा क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि भगवान के पास हमारा पत्र जाएगा और भगवान से जो हम मांग रहे हैं वो भगवान हमें दे देंगे, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन फिर भी जो है लेंचो का यहाँ पर फेथ होता है, मतलब विश्वास होता है खुद का, इसका क्या होता है, लेंचो को बहुत ज्यादा जो है विश्वास होता है भगवान के अंतर्गत, इसलिए वो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इस कहानी के अंतर्गत की और क्या इसमें डिटेल दे रही है। ये थोड़ा सा उसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन था, अब हम बात करते हैं इसका विस्तार से, पूरा का पूरा टॉपिक को अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है और आराम से आप क्लास को देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्या बनेगा, वो सारा सारा मैटर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो कहानी यहां से शुरू होती है, द हाउस, पहले बात किसकी की गई, द हाउस, घर के बारे में बात की, किसका घर है, ये लेंचो का ही घर है। लेंचो कौन है, एक फार्मर है, ठीक है, किसान है लेंचो, ठीक है। तो हाउस, लेंचो का हाउस कहाँ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम में आ चुका है, वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो, लेंचो का घर कहां पर है। तो सीधा सा क्वेश्चन यहां से बनता है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस पूरी वैली के अंतर्गत जो है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द हिल, मतलब एक छोटा सा पहाड़ है, ऐसे क्रेस्ट, ऐसे इस प्रकार से एक पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। इस पहाड़ की जो ये चोटी है ना, यहां पर जो है लेंचो का घर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, द क्रेस्ट, क्रेस्ट बोलते हैं चोटी को, ठीक है, मतलब टॉप ऑफ हिल,
जो भी हिल होता है उसके टॉप पर, तो टॉप पर यहाँ पर जो है लेंचो का क्या बना हुआ है भाई, एक घर बना हुआ है लेंचो का, ठीक है। और यहाँ पर लेंचो उसका पूरा परिवार रहता है, मतलब ये थोड़ी बड़ी पहाड़ बन गई, लेकिन छोटा सा पहाड़ इस प्रकार से कोई छोटा सा पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर लेंचो का घर है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promise a good harvest. अब इसमें कहा गया है कि इस घर से जो है यहाँ पर लेंचो खड़ा होकर जो है इसकी अपनी फसल को जो है आसानी से देख सकता है, जो भी रिवर वगैरह आसपास से गुजर रही है उस रिवर को भी आसानी से देख सकता है, ठीक है ना। अब उसकी फसल कौन सी, तो याद रखना कॉर्न की उसकी फसल थी, कौन सी, कॉर्न। कॉर्न का मतलब क्या होता है भाई, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, बताओ टाबरो क्या होता है कॉर्न का मतलब। कॉर्न का मतलब होता है मक्का, आपको पता होता है मक्के की फसल सबने देखी होगी ना गाँव में कभी, तो मक्का की जो फसल करते हैं वो ये फसल लेंचो कर रहा था, ठीक है। तो ये जो राइप का मतलब पक चुकी थी, लगभग पकने वाली थी, बिल्कुल कम चांस, कम समय बचा था पकने के अंदर, ठीक है। बिल्कुल फ्लावर वगैरह सारे उसके ऊपर आ चुके थे उस फसल के ऊपर, ठीक है। फिर लिखा हुआ था ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ सोवर, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी सी आवश्यकता थी कि भी थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ा सा डाउनपोर हो जाए, थोड़ा सा शोर हो जाए तो फसल और भी शानदार हो जाएगी, ऐसी जो है मतलब लेंचो को आशा थी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है थ्रू आउट द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग के समय जो है लेंचो क्या कहता है देखो, who knew his fields intimately, he had done nothing else but see the sky towards द नॉर्थ ईस्ट। वो जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो स्काई को देखने लग जाता है कि भी बारिश होगी या नहीं होगी, थोड़ी सी उसको जरूरत है फसल की, तो थोड़ी सी बारिश हो जाए तो शायद जो उसकी फसल और भी ज्यादा शानदार हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए वो क्या करता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा देखता है स्काई को और विचार करने में लग जाता है, ठीक है। फिर वो क्या विचार कर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी वाइफ को कहता है कि अब जो है मुझे विश्वास है कि नाउ ये जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी तरफ बादल वगैरह थोड़े से दिख रहे होंगे उसको, तो ये कह रहा है कि रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम जो है थोड़ा सा बरसात बारिश जो है थोड़ी सी अभी मिलने वाली है करके, ठीक है। ऐसी वो बात करता है कि बारिश हो सकती है। फिर देखो लिखा हुआ है द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाई यस गॉड विलिंग्स। वो कहती है वुमेन साहब उसको रिप्लाई करती है, मतलब उसकी वाइफ तो उसको रिप्लाई करती है, खाना बनाते हुए रात का जो खाना बनाती है ना, शाम का रात को भोजन करते हैं वो सफर कहते हैं उसको, ठीक है। तो रात का भोजन बना रही होती है, भोजन बनाते बनाते वो रिप्लाई देती है गॉड विलिंग, काश भगवान ऐसा करे कि आपकी बात सच हो जाए, मतलब थोड़ी सी बारिश जो है वो हो जाए, ठीक है। अब इस बीच में जो है यहाँ पे दो बच्चों के बारे में बात की जा रही है, उसके जो बच्चे है ना लेंचो के, उसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे हैं लेंचो के, वो क्या कर रहे थे, older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। अब जो है जब तक उस वुमेन ने मतलब लेंचो की वाइफ ने अपने बच्चों को बुलाया नहीं, तब तक जो है वो बच्चे क्या कर रहे थे, बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे जो बच्चा था वो बाहर घर के पास में खेल रहा था, ठीक है। फिर लिखा हुआ इट वॉज ड्यूरिंग द मील के समय, मतलब जो खाना खा रहे थे उसके दौरान, जस्ट एज क्या होता है उस समय देखो, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेट, लेंचो जो है वो प्रेडिकेट करता है, मतलब थोड़ी सी मन में विचार करके एक भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि बड़े जो है बड़ी बड़ी बूंदे जो है गिरना शुरू हो चुकी है करके, ऐसा वो खाना खाते समय थोड़ा सा प्रेडिकेट करता है। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching। अब जो है मतलब बताया कि बहुत ज्यादा माउंटेन, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो माउंटेन्स वगैरह पर्वत वगैरह उनकी तरफ बादल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं करके, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, आपको पता हो देखो जैसे हम भी कभी बारिश आने वाली होती है ना तो बहुत शानदार हवा जो बारिश से पहले जो थोड़ी हल्की हल्की हवा आती है वो कितनी शानदार लगती है ना। तो लेंचो भी कह रहा है कि जो एयर अभी चल रही है ना, थोड़ी सी हवा चल रही है, उस हवा से मुझे पता चल रहा है कि भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादल जो है ज्यादा होने लगे हैं और बारिश आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हवा जो है थी एयर वगैरह वो कैसी थी, बिल्कुल फ्रेश थी और स्वीट थी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्नेड ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अब जो है वो ये बात कर रहा है खाना खाने के बाद जैसे ही जो है लेंचो घर से बाहर निकलता है उसकी बॉडी पर जो कुछ बूंदे गिरना शुरू हो जाती है, मतलब टिप 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 ऐसे बारिश आना जो है वो क्या होती है शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे ही उसकी बॉडी के ऊपर जो है लेंसो की बॉडी के ऊपर कुछ बारिश जो है वो गिरती है, लेंसो ऐसे खड़ा था घर के बाहर, और जैसे ही बूंदे जो है बारिश की बूंदे उसके ऊपर गिरती है तो वो जो है घर पे आकर वापस आके घर पे मतलब घर के अंदर आकर जो उसको वाइफ को वगैरह बच्चों को कहता है कि दीज आरंट मतलब दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फ्रॉम फेलिंग द स्काई, स्काई से जो ये बूंदे गिरी वो रेन ड्रॉप नहीं है, वो क्या है, वो हमारे लिए न्यू कॉइन्स है। अब न्यू कॉइन्स उसने क्यों कहा, क्योंकि इसका रीजन ये था उसकी फसल बिल्कुल पकने वाली थी, थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी, तो उसको ऐसा लगा कि ये जो बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी करके, इस बारिश से क्या होगा, मेरी फसल बहुत ही शानदार हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और इससे मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसलिए उसने कंपैरिजन किया, क्या किया कि रेन ड्रॉप्स जो है, ये जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या है मेरे लिए न्यू कॉइन्स है,
ठीक है, मतलब इससे हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले, अच्छी फसल होगी तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, इसलिए उसने तुलना की है, रेन ड्रॉप्स को क्या बताया, न्यू कॉइन बताया। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। रेन न्यू कॉइन्स, लेंचो ने न्यू कॉइन्स किसको कहा था करके, तो रेन ड्रॉप्स को, ठीक है। फिर देखो आगे वो क्या कहता है, द बिग रेन ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदे गिरी है वो क्या है, आर 10 सेंट, वो 10 सेंट पीसेस की है, और जो लिटिल वंस है वो क्या है, 5 सेंट पीसेस की, ठीक है। तो ये थोड़ी कंपैरिजन कर रखा है यहाँ पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया, याद रखना, रेन ड्रॉप वाला, बड़ी बूंदों को उसने कितना बताया, 10 सेंट का बताया, और जो स्मॉल है वो उसको क्या बताया उसने, 5 सेंट का बताया, ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं आगे, और आगे क्या लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, ठीक है बच्चों, पूरी पूरी कहानी अच्छे से आप सुनना, अच्छे से देखना, समझना, कहां से क्वेश्चन बन रहा है वो भी मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो उसको भी आपको अच्छे से जो है पढ़ना है, देखना है, समझना और याद करना है, ठीक है। और बाद में क्वेश्चन आंसर अलग से और करवाऊंगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिलहाल आप पढ़िए, कहानी को समझिए। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, ड्रेफ ड्रेफ इन अ कर्टन ऑफ रेन। अब वो उसको जो है सेटिस्फेक्शन मिलता थोड़ा सा कि भाई हाँ बारिश अच्छे से हो रही है, तो मेरी जो पूरी रेन है वो क्या हो रही है, कवर हो रही है, मतलब पूरी की पूरी अच्छे से, मतलब क्या हो रहा है वहां पे, राइव कॉर्न जो है वो फ्लावर वगैरह उसके ऊपर अच्छे से आ रहे, अब जो है वो फसल क्या हो जाएगी, शानदार हो जाएगी मेरी करके, ठीक है। फिर वो क्या करता आगे, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू बिलो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक से जो क्या होता है, तेज हवाएं चलने लगी, और तेज हवाएं चलने के बाद में क्या होता है, बारिश के साथ साथ जो हिल स्टोन गिरना शुरू हो जाता है। हिल स्टोन मतलब क्या कहता हो, ओलावृष्टि, क्या कहते हैं भाई इसको, ओलावृष्टि, ठीक है, याद रखो, ओलावृष्टि कहते हैं इसको। तो ओलावृष्टि होना शुरू हो जाती है, मतलब क्या होता है, बर्फ गिरना शुरू हो जाता है, क्या गिरता है, बर्फ गिरना शुरू हो जाता है भाई। अब आपको पता हो, बर्फ सबने देखा होगा, आपके घर के आसपास भी कभी बारिश हुई, बर्फबारी हुई होगी तो कितना मजा आया होगा, है ना देखने का। लेकिन फसल वालों को बड़ा नुकसान होता है इससे, ठीक है। तो ये जैसे ही अचानक से जो है तेज हवाएं चलने लगी, तूफान की तरह आने लग जाता है और हिल स्टोन गिरने लग जाते हैं, तो क्या होता है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स। अब वो कह रहा है कि भाई जैसे ये हिल स्टोन जो है, मतलब बर्फ गिरने लगा, तो बच्चे जो थे ना वो भागकर बाहर चले गए, और उन्होंने कहा कि भाई सिल्वर कॉइन गिर रहे हैं बाहर, तो क्या गिर रहे हैं बाहर, तो जो है सिल्वर कॉइन गिर रहे हैं करके, ठीक है। और भाग के बाहर गए, और वो सारे ये जो आपको पता होता, आप भी जो है बर्फ गिरता तो इकट्ठा करते थे, उसको खाते थे, है ना। तो ये बच्चे भी जो है बाहर गए, दौड़ के, वो रेन दौड़ते हुए बाहर गए और कलेक्ट करने लगे, क्या कलेक्ट करने लगे, ये जो बर्फ गिरा उस बर्फ को, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो बड़ा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, और आनंद के साथ में जो है मजे करते हैं यहाँ पे, बर्फबारी के अंतर्गत। बाहर जाके थोड़े से बर्फ को उठा के लेके आते हैं, हाथ में रखते हैं, फिर खाते हैं, कहते हैं कि वो खाने से बीमार नहीं होते वगैरह, ऐसा उनकी सोच वगैरह रहती है गाँव के अंतर्गत, तो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे भी जो थे वो बाहर गए भागकर, और सारे इकट्ठे करने लगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ, इट्स रियली गेटिंग बैड न्यूज, और ये जो है बैड न्यूज थी लैंचो के लिए, कि भाई बहुत ज्यादा बैड न्यूज है। क्यों है बैड न्यूज, इसका रीजन ये है कि भाई अगर ज्यादा बारिश होगी, ये ज्यादा बर्फबारी होगी तो फसल खराब हो जाएगी। तो वो क्या कहता है आगे देखो, एक्सक्लेम द मैन, मैन कहता है कि भाई हमारे लिए बैड न्यूज है, ये जो है बहुत मतलब बैड है अभी हमारे लिए, बैड नाउ, ये बुरा हो रहा है हमारे साथ में। क्या हो रहा है देखो, आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। वो कह रहा है कि भाई मुझे आशा है कि भगवान करे जल्दी से ये ओलावृष्टि बंद हो जाए, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी से बंद नहीं होती है, ठीक है। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, द हेल रेन वो ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड। अब लगभग 1 घंटे तक जो है घर के ऊपर, हिल साइड के ऊपर, और कॉर्न जो फील्ड थी उसकी खेत था, उस खेत के ऊपर जबरदस्त बारिश होती है, कौन सी, ओलावृष्टि की। ऑन द हॉल वैली द फील्ड वॉज व्हाइट एज इट कवरेड विद सॉल्ट। अब जो वो बाहर आकर जब देखता है, तो वो देखता है कि पूरा पूरा खेत जो है वो कैसा हो गया, एकदम जैसे पूरे खेत में नमक डाल दिया हुआ, सॉल्ट, मतलब सॉल्ट कितना व्हाइट होता है पूरा पूरा, तो जितने ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि पूरा सॉल्ट की तरह जो है मेरा खेत पूरा पूरा क्या हो गया, एकदम से व्हाइट हो गया करके पूरा पूरा, मतलब इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई वहां पर, ठीक है। फिर वो आगे क्या कहता है, नॉट अ लीफ रिमाइन ऑन द ट्रीज, पेड़ पर जो है एक भी पत्ती नहीं रही, सारी पत्तियां गिर गई, उसके आसपास जितने पेड़ थे हिल के ऊपर, वो सारे सारे पत्तियां जो वहां से गिर जाती, क्योंकि तेज बर्फबारी होगी ना, बड़े बड़े बर्फ गिरेगे, तो बर्फ के गोले गिरेगे, तो फिर देखो नीचे जो भी पत्ती वगैरह वो भी चले मुलायम होती है, वो सारी गिर जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सारी सारी नीचे गिर गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और उसकी जितनी भी कॉर्न की फसल थी, मक्का जो था ना, वो पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब खत्म हो गया, पूरा पूरा खराब हो गया, ठीक है। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जिसके ऊपर जितने फ्लावर्स वगैरह आए थे वो सारे के सारे गिर गए, मतलब फूल वगैरह जो आते हैं ना वो सारे गिर गए उसका, ठीक है। फिर कहता है लैंसो शॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंसो की शॉल मतलब लैंसो की आत्मा जो है पूरी तरीके से सैडनेस, उधर से भर गया पूरा लैंसो, टेंशन में आ गया, गजब का। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। अब फिर जैसे ही ये जो बारिश बंद होती है, बंद होने के बाद वो क्या कहता है, स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीचों बीच में जाता है, ये देखो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है,
ये देखो खेत के बीचों बीच में जाकर खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद जो अपने बच्चों को बुला के कहता है, क्या कहता है, अ प्लग ऑफ लोकस्ट वुड, मतलब ये कह रहा है कि लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब क्या होता है, वो आपको पता हो तो, आपने कभी खेतों में वगैरह देखा होता है, टिड्डी होती है, टिड्डी आपको एक जानवर होता है टिड्डी, ठीक है ना, उसका पूरा झुंड का झुंड आता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक जो है टिड्डी का झुंड जितना नुकसान नहीं करता है, उससे ज्यादा जो है क्या हो गया, इस हिल स्टोन से नुकसान हो गया हमारा, ठीक है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी ऑल विल हैव नो कॉर्न। अब वो कहता है कि भाई जितना नुकसान टीडी का जो झुंड करता है ना, उससे कहीं ज्यादा नुकसान जो है किसने कर दिया, हेलस्टोन ने कर दिया। मतलब टीडी का झुंड जो है वो इतना नुकसान नहीं करता जितना हेल इस बर्फबारी ने किया है करके, ठीक है। क्योंकि टीडी का वो ग्रुप पूरा आता है तो उसमें हजारों की संख्या में वो टीडीज होती है करके, ठीक है। तो जब वो किसी खेत में जाकर बैठ जाती है ना, तो पूरे खेत को वहां पर सब खा जाती है उसके अंदर से, ठीक है ना। तो मतलब वो रेंच जो है उसका कंपैरिजन कर रहा है उस लोकस से कि भाई लोकस जो है जितना नुकसान नहीं करता उतना उससे ज्यादा नुकसान तो किसने कर दिया, इस बर्फबारी ने मेरा ये इतना ज्यादा नुकसान कर दिया करके, ठीक है। फिर देखो आगे वो यहाँ पर कुछ बात करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोटिस करना। देखो लिखा हुआ है, लेंसो जो है अपनी फीलिंग बता रहा है, क्या बता रहा है, दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। अब वो कह रहा है कि ये पूरी नाइट जो है उसके लिए क्या थी, दुख से भरी हुई थी। ऑल अवर वर्क्स फॉर नथिंग, इतना जो हमने परिश्रम किया वो सब क्या हो गया, सबका सब नष्ट हो गया, ना के बराबर, कोई काम नहीं आएगा वो। There is no one who can help us. We will all go hungry this year. वो अपने बच्चों को, फैमिली को कहता है कि भाई कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, और इस साल जो है हम सब क्या हो जाएंगे, भूखे मरने वाले, हंगरी मरने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन वगैरह दिया रखे तो उसको आप अच्छे से एक बार पढ़कर इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। लेंसो की आशा थी पे अच्छी वर्षा होने की आशा थी उसको, रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, ऐसा उसने क्यों कहा था, ठीक है। फिर है कि हाउ डिड लेंसो चेंज रेन, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन ने जो है लेंसो का फील्ड को पूरा चेंज कैसे किया। तो पहले नॉर्मल बारिश हो रही थी, खुश हो रहा था बेचारा, लेकिन जैसे ही ज्यादा होने लगी तो पूरा व्हाइट हो गया करके, ठीक है। फिर लिखा व्हाट वर लेंसोस फीलिंग, लेंसो की फीलिंग क्या थी, व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जैसे ही बर्फबारी रुकती है तो लेंसो की क्या फीलिंग थी, तो ये सारी फीलिंग मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पे बताई, ठीक है। ये सारी फीलिंग थी उसकी, वो सैड हो जाता है, फिर वो कहता है भूखे मरने वाले हैं हम सभी भी, ये सारी सारी उसकी क्या थी, फीलिंग्स थी, ठीक है। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ एक बार सर मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो किस प्रकार से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही ढंग से एक बार देख लो, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। लगभग 17 मिनट का क्लास हो चुकी है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे थोड़ा सा पार्ट अभी और रहा है तो एक बार इसको देख लेते हैं, नहीं तो फर्स्ट एक क्लियर हो गया, सेकंड क्लास में हम बात करेंगे पूरी क्लास के बारे में, ठीक है। आज हम फर्स्ट पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी जो सेकंड पार्ट रहेगा वो आपको नेक्स्ट पार्ट में, बाकी का जो पार्ट टॉपिक है ना वो नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा करके, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और रेगुलरली बने रहना आपको मेरे साथ, ठीक है। क्लास से कंप्लीटली देखनी है, ठीक है। फर्स्ट को आप एक बार देख लीजिएगा, सेकंड को हम नेक्स्ट जो बचा हुआ टॉपिक को सेकंड पार्ट में पूरा मैं कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है।